कि एक रील मैं देख रहा था जिसमें ये कहा गया कि भारत के राजा बड़े कमजोर राजा थे। भारत के राजाओं ने कभी भी विदेशों में आक्रमण नहीं किया और विदेशी आक्रमणकारियों ने अरबों या तुर्कों या मुगलों ने ही हमेशा भारत पर आक्रमण किया। लेकिन ऐसा नहीं, वास्तव में भारत के राजाओं को मध्य एशियाई देशों पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया में जमीन उपजाऊ नहीं थी, वो तो रेगिस्तानी क्षेत्र था। भारत के राजा वहां जाकर के मरते, क्या हासिल कर लेते। और भारत की भूमि इतनी पवित्र और उपजाऊ भूमि थी कि हमेशा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही इस भूमि पर अधिकार करने का प्रयास किया। हमें कभी भी अपने देश से बाहर किसी देश में जाकर के भूमि तलाशने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि समस्त आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में होता था। और जब कभी आवश्यकता हुई तो भारत के राजाओं ने विदेशी अभियान भी किए। उदाहरण के रूप में चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने आधे श्रीलंका को जीत लिया था और राजराज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता और साथ ही साथ इंडोनेशियाई द्वीप समूह का भी विजय अभियान किया और वहां स्थित कडारम पर अधिकार करके कडारम कोंड चोल की उपाधि धारण की। तो भारत के राजा कमजोर नहीं थे, उन्हें आवश्यकता ही कभी महसूस नहीं हुई कि वो जाएं और मध्य एशिया के रेगिस्तानी क्षेत्र को जीतने का प्रयास करें। रेगिस्तान में उन्हें क्या मिलता? भारत की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ कृषि अच्छी होती थी, यहाँ की खदानें इतनी अच्छी थी कि आवश्यक खनिज यहाँ मिल जाता था। क्या नहीं है भारत में? इतने छोटे से देश में आप देखोगे ज्वालामुखी भी है, मरुस्थल भी है, गंगा यमुना और सिंधु के कछारी मैदान भी है, हिमालय जैसा पर्वत भी है, समुद्र का तट भी है, सब कुछ हमारे देश में। दिल्ली के बिरला मंदिर में एक अभिलेख है, उस अभिलेख में अरबी भाषा में एक कविता है। वह कविता हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा ने लिखी थी। चाचा का नाम था अबू जहल और उस कविता का हिंदी में अर्थ है कि धन्य है भारत के लोग जिनने भारत की पवित्र भूमि में जन्म लिया। यदि ईश्वर मुझे मौका दे तो ईश्वर से मैं यह विनती करूंगा कि मेरे समस्त दिन लेकर के मुझे एक दिन भारत की पवित्र भूमि में बिताने का मौका दे दे, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ जाने से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्राचीन काल में भारत को पवित्र भूमि, स्वर्ग भूमि कहा जाता था।